वो पता है क्या कहता है मुझसे, जब मैंने उसको मैसेज करा, फ़ोन तो मेरा उठाया ही नहीं, तो मैसेज पे मुझे रिप्लाई करता है कि तू जिस इंटरनेट से मुझे मैसेज कर रहा है ना उस पर नौकरी ढूंढ ले और मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट लाइन थी दोस्तों ये। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी अब तक कि आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए तो कैसे, किस कॉलेज से या किस कॉलेज से नहीं करनी चाहिए। और मैंने उस वीडियो में कहा था मैं अपना एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग का ज़रूर शेयर करूँगा, मैंने इंजीनियरिंग क्यों करी, क्या रीज़न थे उसके पीछे। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं कोई शॉर्टकट डायलॉग वाला पोर्शन नहीं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर मैं बताता हूँ कहीं आप भी सेम गलती तो नहीं कर रहे जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। तो चलिए अपनी बातचीत कंटिन्यू करते हैं आगे। बात है 2013 की। राम नाम पे तुम्हारा भाई 12वीं क्लास पास करता है। 12वीं क्लास पास करना मेरे लिए ऐसे था जैसे कारगिल की जंग जीतना, समझ रहे हो, 1962 में जो जंग हुई थी वो जीतना। और मेरे लिए 12वीं पास करना साइंस साइड से दोनों एक ही बात थी। हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था उस टाइम में, मैंने साइंस जो ली थी विज्ञान, मतलब साइंस साइड जो थी वो मेरी हिंदी में थी, जैसे गणित, रसायन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये सारे सब्जेक्ट थे जैसे जिनके नाम शायद आपने अपनी ज़िंदगी में आज मेरे मुंह से सुने हों। यूपी वाले बच्चों ने तो सुने होंगे डेफिनेटली, क्योंकि यूपी हिंदी में चलती है, मैं भी यूपी से ही हूँ, उत्तर प्रदेश। मैंने सोचा हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और प्लान कुछ ऐसे थे अपने ज़िंदगी को लेके। यहाँ और पीछे चलते हैं, 10वीं से बात करते हैं हम, है ना, 10वीं क्लास से बात करते हैं। ठीक है, 10वीं क्लास में तुम्हारा भाई एक टीचर पे पढ़ता था जिसने लठ के दम पे इतना पढ़ाया कि मैं पास हो गया। पास होते ही परसेंटेज बनती है 7.4%। उसी बीच में मैं एक रिलेटिव के पास चला गया जिसने मुझे बताया कि साइंस साइड लेने के क्या फ़ायदे होते हैं, तुम्हारा कई करोड़ का पैकेज होता है इंजीनियरिंग के बाद, ये वो ये तुम्हें मतलब, हाँ, कि तुम्हारी लाइफ सेट है। तुम्हारे भाई ने खुद की औकात भुला के 11वीं में साइंस साइड ले ली और 11वीं में हो गए हम फेल। अब क्या करा हमने, फेल क्यों हो गए, उसके दो कारण थे। एक तो पढ़ाई में उतने बेस्ट भी नहीं थे और दूसरा सेल्फ स्टडी में तो बिल्कुल बेस्ट नहीं थे और कोचिंग हमने कोई प्रेफर कभी करा नहीं अपनी लाइफ में ज़्यादा। अब 11वीं के बाद हमने 12वीं ओपन से भर दी तुरंत कि हम क्यों अपना साल वेस्ट करें। 12वीं ओपन से भरते के साथ ही साइंस साइड ले ली हिंदी मीडियम से ही। हिंदी मीडियम में साइंस साइड लेना भी एक चैलेंजिंग काम है, पर जैसे कारगिल का युद्ध था वैसे ही हमारे लिए 12वीं पास करनी थी। 12वीं पास कर ली दोस्तों राम नाम लेके। अब इस दौरान एक रिलेटिव से मेरी मुलाकात हुई। मैं किसी का नाम लेके किसी को दुखी नहीं करना चाहता क्योंकि हर कोई अपनी जगह सही होता है। तो 12वीं पास हुई, परसेंटेज बनती हैं सर 60 हमारी राम नाम पे बन गई। अब इस परसेंटेज पे आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो वो कॉलेज यहाँ तो बहुत दयालु है, यहाँ उसको बच्चे नहीं मिल रहे एडमिशन के लिए। अब प्लानिंग ये थी कि हम लोग करेंगे BCA MCA और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे, या फिर हम लोग मतलब हम बोलता हूँ जब भी तो सिर्फ अपनी बात करता हूँ, किसी और की नहीं, याद रखिएगा आप। और या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। अब एक कज़न, कोई रिलेटिव मेरी मतलब मिलती है मुझे, कहती है तू ना ऐसा कर, इंजीनियरिंग कर, BCA MCA में कुछ नहीं रखा, और इंजीनियरिंग कर, मैं तेरी अपने ही कॉलेज या कंपनी में जॉब लगवा दूंगी गारंटीड, और तू इंजीनियरिंग ले। BCA वाले तो ऐसे ही भटकते रहते हैं। अब ये एक डिसीज़न हो गया। मैंने कहा पेरेंट्स से कि मुझे BCA करनी है। अब पेरेंट्स क्या होता है, आपको ना इस पीरियड में लगेगा आपके पेरेंट्स गलत हैं, पर वो गलत नहीं होते सर, उनको खुद नहीं पता होती, पर वो एक चीज़ चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है ना वो बाबू बन के जिए, बाबू राजा भाई, कि हर कोई उसको साहब जी सर जी कह के सलाम करे, सब उसको नमस्ते प्रणाम करें। अब उसके लिए क्या करना होता है, उसको अच्छी शिक्षा चाहिए। तो मेरे लिए भी पूछा गया इसको कहाँ से पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक तरफ से जो स्टेटमेंट पास की गई वो करी गई, इसको इंजीनियर बनाना चाहिए। अब भैया बड़ा बवाल। आखिर मैं दिल्ली के एक कॉलेज का ऑप्शन आया, फिर एक रिलेटिव कहता है ये कॉलेज अच्छा नहीं है देखने में, हालांकि छोटू राम कॉलेज बहुत ही अच्छा है, मैं आपको बता दूं। पर उस टाइम एक कॉलेज का प्रचार चल रहा था सोनीपत के अंदर, मैंने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लिया मैंने, तो
जो वो रिलेटिव था वो भी, उनने भी इलेक्ट्रॉनिक्स ली थी, उनने कहा था इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मतलब जॉब वगैरह हो सकती है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रांच ले ली क्योंकि मुझे ट्रस्ट था कि कहीं नहीं तो नौकरी तो मिल जाएगी। देखो ये जो आज पैसे की बात करते हैं ना, हम इसलिए करते हैं क्योंकि सब दिखा रहे हैं। एक टाइम था कि 20,000 की नौकरी के लिए भी ना हम लोग ऐसा मानते हैं कि राष्ट्रपति की बराबर बैठ गए हैं आज। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, 3 हवाई जहाज खड़े हुए थे कॉलेज के बाहर, एक बड़ी सी लेबोरेटरी थी, 2 या 3 4 मंजिल कॉलेज था और बहुत ही बड़ा कॉलेज था, बहुत ही विकट। एडमिशन ले लिया सर कॉलेज में। फैमिली ने सोचा कि लास्ट ईयर में इसको हम हॉस्टल में डलवा देंगे, इस साल ये बस से ट्रैवल कर लेगा। अब मैं आपको कॉलेज का स्ट्रगल बताता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, आप में से बहुत ही चूतियापा करेंगे। दिल्ली से सोनीपत अप डाउन डेली बस में 1.5 से 2 घंटे उस कॉलेज पहुंचने में मुझे लगते। 2 घंटे बस में खड़े होके जाना, क्योंकि सरकारी बस का मैंने बनवा रखा था बस पास। डेली किराया अफोर्ड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में। अब 2 घंटे खड़े होके आप जा रहे हो, 2 ढाई घंटे बस में खड़े होके आप आ रहे हो। अब आप में से जो लोग सोच रहे हो सोनीपत का रास्ता आधा 1 घंटे का है दिल्ली से, तो मैं बता दूं उस टाइम बुरेडी वाले रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और बस 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे ट्रैफिक में फंसी रहती थी। और वजीराबाद पे उस टाइम सिग्नेचर ब्रिज नहीं था 2015 में, तो वजीराबाद पे आधा पौन घंटा मुझे अलग लगता था। अब इतना कुछ ट्रैफिक में खड़े रहने के बाद, अपनी ऐसी मराने के बाद, आप अपने घर से सुबह निकलते हो 5 बजे। मैं कॉलेज के लिए सुबह 5 बजे निकलता था दोस्तों, और 7 साढ़े 7 बजे कॉलेज पहुंच गया। और कॉलेज पहुंचा तो डे 1 की मैं स्टोरी बताता हूँ। मास्टर कहता है जा, अरे ओ सटोर में से जाके स्टेपलर लिया। बहन जो, मैं कहा सटोर कौन सी आफत आ गई भैया। सर जी कहते हैं, सर जी क्या बच्चा कहता है, कहता है बेटा सटोर मतलब स्टोर रूम में से जाके स्टोर से निकाल के स्टेपलर लेके आ जा सर जी के लिए। मैं कहा जी मुझे नहीं पता स्टोर रूम का है, मास्टर ने पहले दिन ही क्लास लगा दी, तुम स्कूल में कॉलेज में तुम्हें ये नहीं पता। अब जो मैं पढ़ने आए हैं ये देखना स्टोर रूम का है। चलो कोई नहीं भैया। अब पूरे दिन आप 8 लेक्चर लेते हो, 8 या 7 लेक्चर होते हैं, मैं लेक्चर लूँ, कॉलेज से 4 बजे निकलो और फिर रात को घर 7:30-8 बजे मैं पहुंच रहा हूँ बस में ट्रैवल करके। अब इसके बाद भी अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना सर, तो मैं मानता हूँ मुझसे ज़्यादा लगन वाला बच्चा मेरे लिए तो कोई नहीं है इस दुनिया में। अब फर्स्ट सेमेस्टर की बात थी, सब्जेक्ट तो 6-7 साल हो गए, लगभग 2013 में एडमिशन लिया था मैंने, तो 8 साल हो गए। अब तो मेरे लिए याद रखना मुश्किल है, पर अगर मैं गिनवाऊँ तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और ये कुछ सब्जेक्ट थे मेरे। तो मैंने फर्स्ट मंथ में क्या करा, एक पीएचडी स्कॉलर जिस तरीके से स्टडी करता है ना सर, मैंने स्टडी उस लेवल पे करी। रात दिन पागलों की तरह, घर आते ही खाना नहीं खा रहा, पढ़ने बैठ रहा हूँ मैं। एक मशीन इंजीनियरिंग होती थी, मेरी क्लास के बच्चे ना बात करते थे सर्वो मोटर क्या, सर्वो मोटर क्या होती है, डीसी मोटर कैसे फंक्शन करती है, ठीक है, स्टेटअप वो आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे असेंबल होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। तुम्हारा भाई बना रहा था उनको चूतियों की तरह बैठ के, समझ रहे हो। क्योंकि मुझे लगा कॉलेज में, देखो ऐसा नहीं है इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, करनी नहीं थी, पर फिर भी कर ली सबके कहने पे। बहुत मेहनत करी, लिटरली मैंने बहुत मेहनत करी, दिल से मैंने मेहनत करी दोस्तों। फिर क्या हुआ, छोड़ो। हम लगे रहे, और फिर क्या होता है, पेपर का टाइम आ गया गाइस। पेपर में क्या होता है, जब मैं पेपर देने बैठता हूँ तो यार पर्चियाँ बांट रहे हैं यार टीचर खुद, कि कॉलेज की रेपुटेशन मैनेज करनी है, इनके नंबर आने चाहिए, क्योंकि पेपर तो बाहर चेक होने जाने होते हैं सर, यूनिवर्सिटी में पेपर बाहर चेक होने जाएंगे। तो पर्ची बांट रहे हैं टीचर बाकायदा, आगे पीछे वाले बच्चों के पेपर दे रहे हैं, ले इसमें से छाप, इसमें से छाप। मैंने कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी जितनी उस टाइम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में करी, आज तक नहीं करी उतनी पढ़ाई मैंने। करता तो पता नहीं क्या कर जाऊँ। जो पढ़ाई को लेके वो था ना कि मुझे आगे निकलना है, आगे निकलना है, वो ऐसे नीचे आ गया सर, ऐसे मैं बता नहीं सकता। अब मैं घर आके ये कहना चाहता था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, पर सीन ये था कि 50% से ज़्यादा फीस पापा पे कर चुके हैं,
और मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि आपके डिसीज़न इतने ऐसे नहीं हो सकते कि आप 2 सेकंड में उनको चेंज कर दें। एक बार जो ले लिया वो मोहर की तरह छप जाता है। और मैं भी थोड़ा फट्टू किस्म का था, तो कोई नहीं, चलो अपना इंजीनियरिंग हो गई, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर निकला तो एक लड़की थी, 2 लड़की और तीसरा नंबर मेरा था। क्योंकि पहला पेपर देने के बाद ना मैं टूट गया, मतलब मैंने कहा कहाँ आ गया मैं। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था मैंने, देखा था सेलिब्रिटी आती है, तो देखा ही नहीं था इसमें पढ़ने वाले कैसे हैं, पढ़ाने वाले कैसे हैं। सेकंड सेमेस्टर में अपनी भी दोस्ती होगी भाई, अब हम भी मौज मार रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ना क्या है, कैंटीन में उधार बिल चल रहे हैं। अब तो यकीन था कि नकल चल रही है। सेकंड सेमेस्टर भी निकला, थर्ड, ऐसे करके निकल गए। तुम्हारा भाई पेपर भी देने जाता नहीं जाता, कॉलेज भी फिर मैंने धीरे धीरे जाना बंद कर दिया। क्योंकि कॉलेज में धंधा चल रहा था। मैं बताता हूँ धंधा कैसे। मैं मान लो कॉलेज नहीं गया तो मुझसे 10,000 रुपये ले लिए यार। मेरी सारी अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस चाहिए होती है इंजीनियरिंग में। अब मैं एक दिन कॉलेज जा रहा हूँ यहाँ 10 दिन, तो कॉलेज ने मेरे ऊपर फाइन लगा दिया कि इस बच्चे को 10,000 रुपये देने हैं और फिर ये पेपर देगा, नहीं तो इसको पेपर में नहीं बैठने देना। यूनिफॉर्म के नाम पर हर साल अलग पैसे तुमसे लिए जाएंगे, लाइब्रेरी के नाम पर हर साल अलग पैसे लिए जाएंगे। किताब 10, तुम्हें 500 रुपये की किताब देंगे और 5,000 रुपये लाइब्रेरी फीस लेंगे। तो ये हाल था सर उस कॉलेज का जहाँ से मैंने करी। पर पूरी, मतलब 2020 से पहले की जो मेरे 5 साल थे ना सर, वो सिर्फ रिकवरी पीरियड कहूँगा मैं उसको, जिस हालात में मैं पहुँच गया। 2015 में क्या हुआ, मैंने एक ऑपरेशन कराया अपना स्टोन का मैंने ऑपरेशन करा लिया। उसकी वजह से मुझे दोनों किडनियों में हो गई एलर्जी। इंजीनियरिंग पीरियड की बताता हूँ, अभी कॉलेज की तो, हाँ कॉलेज की बताता हूँ, सॉरी मैं ज़्यादा आगे निकल गया भावनाओं में बह के। अब मैं कॉलेज में पढ़ता सर, फाइनल सेमेस्टर में बात आती है प्रोजेक्ट की। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाते, यूएवी क्वाडकॉप्टर। तो उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। उसमें आपको वायरलेस रिमोट की कोडिंग, उसके फंक्शंस पे काम करना होता है, दोनों को कनेक्ट, रोटेटर्स आपको समझना होता है, फंक्शनिंग कि जो फ़ैन है उनकी स्पीड, आप जो डीसी मोटर्स हैं कैसे कंट्रोल करोगे, सर्वो मोटर कहाँ लगानी, बहुत चीज़ें आपको समझना पड़ता है फंक्शंस को। तो मैंने कहा मैं ये बनाता हूँ। मैंने अपनी टीम में अपनी 2 क्लोज फ्रेंड और एक फ्रेंड को रख लिया। मास्टर से बात करने के, जो मास्टर एक नंबर का चूतिया सर, उसको साले को खुद नहीं पता यार कैसी चीज़ें काम करती हैं यार, उसको खुद नहीं पता। कहता है ऐसा करो, तुम ना लाजपत नगर मार्केट चले जाओ या कैनाट प्लेस, वहाँ तुम्हें ये बना बनाया मिल जाएगा और हमें ला दो। अरे बनी बनाई तो डिग्री भी मिलती है 5-5 लाख में भैया, अपनी एस्थेसी मराने आए। पर तुम कुछ नहीं कर सकते सर, तुम इस स्टेज पे होते हो जहाँ तुम्हारे ऊपर 80-90% नंबर लाने का भूत सवार होता है, तो तुम टीचर के मुँह नहीं लग सकते। अब हमने अमेज़ोन से एक यूएवी क्वाडकॉप्टर ऑर्डर करा और वो कॉलेज में दे दिया। और मास्टर ने हमें 40 में से 36 नंबर लगभग दे भी दिए उस प्रोजेक्ट में। अखंड चूतिया चल रहा है अभी, वो उसका रिमोट लेता है और अपने बच्चों को वो क्वाडकॉप्टर खिलौने के लिए ले गया कि चलो ये काम तो हो गया, हमारे 8,000 रुपये ठुक गए। मुझे बड़ी शर्म सी फील हुई, इतनी ज़्यादा कि मैंने पेपर नहीं दिया सर उस सेमेस्टर में ना। मुझे ऐसा लगा कि ये ढोंग से क्यों कर रहा हूँ मैं, ये ड्रामे क्यों कर रहा हूँ। एक बार मेरी कॉलेज में तबीयत ख़राब हो गई सर, बहुत ज़्यादा, बहुत ही बिगड़ भाई। कॉलेज की हालत ऐसी कि सालों पे एक गोली तक नहीं निकली, और फोटो दे रखा था कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल। उनके पास एक पेन किलर नहीं थी सर हॉस्पिटल में। गांव में कॉलेज था वो, एक लुक्कड़ पे मतलब डॉक्टर नहीं बैठते गांव में, गए उसने 2 इंजेक्शन लगाए पता नहीं कौन से, उन इंजेक्शन के बाद चक्कर आए, अपनी गाड़ी में डाला, खजूरी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे बस में छोड़ दिया कि हम तुम्हें आज फ्री में छोड़ा। अबे एहसान कर रहे हो सालो, तुम फ्री में छोड़ रहे हो, फीस भरी है मैंने लाखों रुपये। तो ये कॉलेजों की हालत है इस देश के अंदर सर। और ये एक कॉलेज नहीं है सर, एक बच्चा जिसको साले को ये नहीं पता कि वो किस ब्रांच में बैठा है, उसके 98% नंबर आ रहे हैं इंजीनियरिंग में उस कॉलेज में यार। समझ रहे हो तुम। अब क्या हुआ, मुझे हो गई पथरी कितनी हुई, 12 या 13 पथरी हो गई। मैंने एक हॉस्पिटल में करवाया अपना ऑपरेशन। कॉलेज के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि कॉलेज का क्या रिएक्शन होता है। मेरा केस गया बिगड़,
मतलब पत्ता कटने के 99%, 99 तो ज़्यादा हो गया, 80 या 70% चांस थे कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगा, पर समहाउ मैंने सरवाइव करा। और इस बीच में मैंने 2 से 3 महीने की कॉलेज की छुट्टी कर ली। मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया छुट्टी लेने, मेडिकल दिखा के, कहता है मरा थोड़ी ना है तू साले, हमारे को नहीं पता, हमें पैसे चाहिए, तुझे 10,000 रुपये भरने होंगे नहीं तो तू पेपर नहीं देगा। क्या कर सकते हो सर आप, जब आपको पता हो आपके यहाँ के अधिकारी वगैरह सब उस पैसे में खाएंगे, क्या कर सकते हो आप ऐसे कॉलेजों का। इनका तभी कर सकते हो जो आपने यहाँ कुछ लगाया ही ना हो। मैंने सर 6,000 रुपये माफ़ करवा के एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें माफ़ीनामा दिया कि सर मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, फ़ाइन जो मुझ पर लगा है। और ये जो 10,000 8,000 हर सेमेस्टर में हम बच्चों से फ़ाइन लिया जाता था ना उस कॉलेज में, उसकी कोई रिसिप्ट नहीं मिलती किसी बच्चे को सर, कोई सबूत नहीं होता कि आपने कभी फ़ाइन दिया है, मतलब कोई रिसिप्ट नहीं, कुछ नहीं, ये सब इलीगल है, इलीगल है ये सब। अब ये तो थी कॉलेज की बात। पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट चुनते हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और टीचरों से बात करी, टीचर बातों में बेस्ट थे, पढ़ाने में सिर्फ एक मास्टर था, उसका नाम मैं प्राउडली लूँगा, उसका नाम था अंकित, A1 मास्टर था। अगर मैं उन सर से कहूँ ना मुझे सर इस पर प्रैक्टिकल चाहिए तो प्रैक्टिकल कराएंगे, मैं कहूँगा मुझे असेंबलिंग करनी है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मुझे डिवाइस चाहिए, वो सर ला के देंगे। बाकी तो सब वही यारी वारी तेरी मेरी चल रही थी। राम नाम पे कंप्लीट होने के बाद हो गई। अब जिन्होंने मुझे सलाह दी कि तू इंजीनियरिंग कर ले, हम तेरी नौकरी लगवा देंगे, तो लगभग ने गोली दी, एक ने नौकरी लगवाई मेरी। तो काम था जो BTS टावर होते हैं ना उन पे चढ़ने का, और जो उनके पार्ट्स होते हैं BTS यूनिट, उनके लिए मुझे मार्केटिंग करनी थी। सैलरी थी 8,000 रुपये महीना। सर 30 40 50 फुट ऊंचा होता है एक टावर, और मुझे है हाइट से फोबिया वोबिया, जो भी कहते हैं कि मैं अगर ऊंचे जीने पर चढ़ जाता हूँ ना मैं अपने आप चक्कर खा के गिर जाऊंगा। मतलब मैं गिर जाऊंगा, आप इसमें ये मत सोचो कि मैं पकड़ूंगा नहीं पकड़ूंगा, मैं गिर जाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बैलेंस कर ही नहीं सकता, मैं ट्राई कर चुका हूँ, मैं कई बार खुद ट्राई कर चुका हूँ कि मैं इससे बाहर निकलूँ, पर साथ देता ही नहीं है सर, अपने आप हाथ कांपने लगते हैं। तो वो जॉब में फिट नहीं था, मैंने वो जॉब छोड़ी। बंदे को मौका मिल गया जी, हमने तो इसकी नौकरी लगवाई थी, इसके बस की नहीं था, बाकी सबने गोली देनी शुरू कर दी अपने अपने लेवल की। पर जिसने सबसे ज़्यादा मुझे इंसिस्ट करा इंजीनियरिंग करने के लिए, ये सब करने के लिए, वो पता है क्या कहता है मुझसे, जब मैंने उसको मैसेज करा, फ़ोन तो मेरा उठाया ही नहीं, तो मैसेज पे मुझे रिप्लाई करता है कि तू जिस इंटरनेट से मुझे मैसेज कर रहा है ना उस पर नौकरी ढूंढ ले, और मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट लाइन थी दोस्तों ये। अब कॉलेज में तो हमने कुछ घंटा नहीं सीखा प्रैक्टिकल, थ्योरी हमें याद थी, थ्योरी तो ऐसी याद थी हमें थ्योरी कि तुम बोलो इसरो के जूनियर साइंटिस्ट के पेपर एग्जाम होते हैं वो सॉल्व कर रहा था मैं सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, समझते हो। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा, मेरे क्लास में जो बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं ना, अगर मैं इंटरव्यू लूँ या उनसे पूछो आप बारे में, आज वो जो चीज़ सीखते हैं ना उस टाइम इंजीनियरिंग में, आज 2021 में जो कोडिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग, जो असेंबलिंग, जो सॉफ्टवेयर वो सीख रहे हैं ना, उस टाइम 2014-13 में एडमिशन लेती, 2014 तक वो सीख के ख़त्म कर दिए थे मैंने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, रट्टा नहीं लगाया था। पर सब स्वाहा, समझ रहे हो। और इन सब से बाहर निकलने में ना दोस्तों बहुत टाइम लगा। आपको पता है क्या गिल्ट होगा, आपको गिल्ट होगा बाद में कि यार चल मार्केटिंग में ही नौकरी कर रहा है, कॉल सेंटर में ही कर रहा है, वो लड़का तो कर तो रहा है नौकरी कम से कम, यार वो देख उसकी भी लग गई यार नौकरी, वो कहीं तो कर ही रहा है, दुकान ही चला रहा है पर कर रहा है ना। आपको धीरे धीरे गिल्ट होने लगता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो सर। और वो डिप्रेशन ऐसा होता है ना, आप बता भी नहीं सकते क्योंकि सबने तो कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट करी, पेरेंट्स ने भी करी। अब आप पेरेंट्स से कहोगे मैं तो पापा इंजीनियरिंग में, नौकरी नहीं मिल रही, किसको कहोगे, सब तो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। तो उन उम्मीद से बचने का और उन सब झूठी उम्मीदों को तोड़ने का एक ही तरीका है दोस्तों, ये जो अब आपने 12वीं पास करी ना, जब आप इंजीनियरिंग करनी हो तो उसको अपने दम पे फैसला लें। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, सिविल, रोबोटिक्स, मैक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच लेनी है ना, अपने दम पे लें। कम से कम आप कल को ये तो नहीं कहेंगे कि इस बंदे ने मुझसे कहा था। किसी को सलाह दें या किसी से बोलें तो उसको जिम्मेदारी समझें अपनी। ऐसे मत बोल देना किसी से कि तू ये कर ले यार लग जाएगी, ऐसे मत कहना कभी।
हो सकता है वो आपकी ये कर ले वाली बात इतनी सीरियस ले जाए, इतनी उसने दुनिया में किसी की बात सीरियस ना ली हो। समझ रहे हो? अब खैर ये तो बातें पुरानी हो गई। तो गाइस ये सारी फीलिंग्स थी मेरी जो मैंने आपके साथ अभी यहाँ इस वीडियो में शेयर करी। अब चॉइस आपकी है, देखो कुछ भी करो पर करो वही जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपको मज़ा आए। पेरेंट्स को बोलो, आप डट जाओ अपनी बात पे। पता है थोड़े टाइम के लिए दिक्कत होगी, कोई आपको ये कहने वाला नहीं था पर मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे कोई कहने वाला नहीं था पर मैं आपको कह रहा हूँ। हो सकता है वो एक दिन गुस्सा करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, हफ्ते भर करें, पर जब आप अपना जो आपका गोल है ना, जैसे मान लो मुझे BCA MCA करना था, आज मैं MCA सेकेंड ईयर में हूँ। अगर मैं 2013 में BCA MCA शुरू करता तो आज मैं PhD कर रहा होता। टॉप स्कोर है मेरा, फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट, पढ़ा सकता हूँ मैं थर्ड ईयर के बच्चों को भी, क्योंकि ये मैं करना चाहता था शुरू से। कंप्यूटर साइंस में, साइबर सिक्योरिटीज़ में, ये मेरा फील्ड बनाना चाहता था। पर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, मैंने क्या कुछ नहीं करा। समझ रहे हो? तो आपके जो रिलेटिव्स, रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा ताऊ, कज़न, ये वो ये सब सलाह देंगे आपको क्या करना है, पर आप करना वही जो आपको करना है। किसी से सलाह मत लेना। हो सकता है आपके दोस्त अभी आपको ज्ञान चोद रहे हों, पर देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स पे पैसा होता है, वो एक बार लगा सकते हैं, 2 बार, 3 साल, 4 साल तक लगा सकते हैं। आप फेल होते रहो, वो लगाते रहेंगे हर साल कि आपकी रैंक इम्प्रूव होती जाए। पर हर बच्चा ऐसा नहीं होता। मान लो आप IIT की तैयारी कर रहे हो, कुछ पेरेंट्स होते हैं 2 बार 2 साल लगातार तैयारी करवा सकते हैं बच्चों को। आप नीट MC तैयारी कर सकते हो, करवा सकते हैं कुछ लोग 4 साल 5 साल की, चाहे कैसे भी कराएं, पर उन पर पैसा है तो वो करा पा रहे हैं। सच यही है, पैसा नहीं है तो आप घंटा नहीं करा सकते, ये एक नंबर का सच है। अब मान लो आपके पेरेंट्स ने एक बार की फीस दे दी आपकी जैसे तैसे करके, तो आप उसमें अपनी जान लगा दो दोस्तों। दोस्ती यारी सब दोस्त आपके बन जाएंगे। जो आपके अच्छे दोस्त हैं ना, वो आपके साथ उस टाइम खड़े रहेंगे, वो समझेंगे कि इसको आज ज़रूरत है अकेले रहने की। जान लगा दो, यकीन मानो। IIT JEE जो देना है दो, अगर इंजीनियरिंग करनी है। अगर आपका वहाँ नंबर नहीं आता, एक अच्छा कॉलेज लो, अगर आप उसकी फ़ीस नहीं भर पाते और आपको सिर्फ BTech की डिग्री चाहिए, तो कोई भी 30-35 हज़ार का कॉलेज पकड़ लो जहाँ से डिग्री मिल जाए आपको। आपको 1-1.5 लाख रुपए किसी ऐसे फालतू कॉलेज में देने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पैसे लिए जाए, वहाँ भी टाइम वेस्ट हो। घर पे अपनी तैयारी करो, लेबोरेटरीज़ में जाके काम करो, कंपनीज़ में इंटर्नशिप ट्रेनिंग करो, स्किल्स डेवलपमेंट करो अपने। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मुझे पकड़ना, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना आके अगर आपको नौकरी ना मिले। 4 साल जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, कंपनी आपको रखेंगी। आप कहते हैं ना हैंड एक्सपीरियंस वाली बात जो है वो, मतलब कंपनीज प्रोजेक्ट्स पे काम करना आप करोगे ना, किसी माई के लाल में दम नहीं आपको मना कर सके। पर एक फालतू के कॉलेजों में मत चले जाना गलती से भी। मैं आपको बता सकता हूँ आखिरी डिसीजन तो आपका ही होगा। हो सकता है आप सोचो यार कॉलेज में जाऊँगा, अय्यासी करूँगा, गर्लफ्रेंड बनाऊँगा, या लड़कियाँ सेम सोचें। भैया आपकी नौकरी होगी ना, जब आप पैसे कमाओगे सब आपके साथ होंगे। जब कल को आपको नौकरी नहीं मिलेगी ना, जो आपका सो कॉल्ड कॉलेज का भी बेस्ट फ्रेंड होगा ना, वो आपका फ़ोन नहीं पिक करेगा, लिख के ले लो, गारंटी दे रहा हूँ मैं तुम्हें। आज जो मेरे को लोग रिस्पॉन्स करते हैं ना, और जो 2016-17 में करते थे, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब ना मैं सही कमाता हूँ यूट्यूब से, समझ लो मेरा खर्चा बहुत अच्छा निकलता है। मुझे मास्टर्स मेरी कंप्लीट होने को है, BA MA फ़िलासफ़ी, अब MCA, उसके बाद PhD कर लूँगा। तो अपने सभी दोस्तों से फिट हूँ, यूट्यूब पे भी सही है, ऑनलाइन भी सही कमा रहा हूँ, सही सैलरी थी। तो अब सबका रिस्पॉन्स बदल गया, पर जो पीरियड था ना जब मुझे दोस्तों की ज़रूरत थी, उस टाइम कोई नहीं आया था सर मेरी मदद करने। आपको यही बता रहा हूँ मैं। खैर वीडियो तो और लंबी खींच सकते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं है, 27 मिनट की हो गई है, कट पिट के 25 मिनट की तो बनी जाएगी। पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है ना, करियर उसमें भी है, बस आपको शौक़ है तो आप अटल रहो। आपको अगर खड़े होकर बात बनाना अच्छा लगता है ना, तो इंजीनियरिंग मत करो,
जाके मास कम्युनिकेशन करो, समझ रहे हो। रेगुलर में नंबर आता है ठीक है, नहीं तो ओपन से करो, कोई न्यूज़ चैनल कंपनी ज्वाइन करो, फ्री में नौकरी करो वहाँ पे जाके। चूतियों की तरह नहीं कि मैं BSc MSc लूँ। अगर इंटरेस्ट ही तुम्हारा उसमें भैया, वो तुम्हारी खूबी है। मुझे आज पता चली कि मैं बातें सही कर सकता हूँ। मार्केटिंग स्किल्स अच्छे थे जब मैंने मार्केटिंग करी, डिजिटल मार्केटिंग, इसीलिए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिली सीधा। अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। डिग्री तो एक दिन दिखावे वाली चीज़ है, ये सच है, समझ रहे हो। पैसा है। मेरा फ्रेंड यूट्यूब करता है, 12वीं पास है, 35-40 लाख रुपए महीने कमाता है यूट्यूब से। यहाँ आप खुद, मैं मेरी खुद की डेली मैं आपको बताता हूँ, मेरी डेली $5 प्रॉफिट होता है मुझे। $5 मतलब मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूँ ना, उस पर डेली 5 रुपये मुझे मिलने हैं। आज 105 है तो कल फिर उस पर 5-6 रुपये मिलेंगे, 110 रुपये मेरी डेली इनकम होगी। डेली का है ये सीन। और ये क्यों है, क्योंकि अब मैं वो कर रहा हूँ जो मैं तब करना चाहता था, टेंशन फ्री, बिना किसी की मदद के। और अब जो फीलिंग थी आज मैंने वो भी निकाल दी यूट्यूब पे। तब कोई फीलिंग भी नहीं बची, कोई गिल्ट कुछ नहीं बचा अब दिमाग में। मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है बोल के, क्योंकि कोई चाहिए था जिसको मैं ये सब बोल सकूं। पिछले 7 साल की बात है, आज बोल दी। अब मैं ज़िंदगी में दोबारा इस मामले पे बात नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा ज़िंदगी में। अब तो बस आगे देखना है। चलो बाय, टेक केयर। समझ गए हो गया आप, नहीं तो कोई बात नहीं।